श्री कृष्णा जी कहते हैं, अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षा ही दुख है, एकांत ही सबसे बड़ा सुख है। शंका का कोई समाधान नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, तो से तीखा कोई मार नहीं। श्री कृष्णा जी कहते हैं, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए, आपकी जीत निश्चित है। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि जब व्यक्ति की अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके और दरबार में श्री कृष्णा जी राधे जी लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करा दें। इससे श्री कृष्णा जी की, श्री राधा जी की कृपा आप पर बरसनी शुरू हो जाएगी। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल गीता ज्ञान कृष्ण में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके। और आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। और अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी से एक निवेदन और है कि आप कहीं भी वीडियो को स्किप करके बढ़ाकर जल्दबाजी में ना देखें, बल्कि श्री कृष्णा जी के ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास करके सच्चे मन से जो भक्त श्री कृष्णा जी के वचनों का गुणगान करता है, श्रवण करता है, श्री कृष्णा जी उसकी सभी समस्याएं दूर करके उन्हें मनवांछित फल प्राप्त कराते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, जब भी आप श्रीमद् भगवद गीता के इन श्रेष्ठ विचारों को सुने तो पूरी श्रद्धा और मनन के साथ एकांत में बैठकर सुने, और अगर मोबाइल में सुनते हैं तो पूरा सुने, तभी आपको अपने कष्टों से, दुखों से छुटकारा मिलेगा और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि गीता से अच्छा कोई शास्त्र नहीं, अनुभव से बेहतर कोई शिक्षक नहीं, और मौन से अच्छा कोई उत्तर नहीं, और कर्म से बेहतर कोई प्रयास नहीं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। गीता में श्री कृष्णा जी ने बार बार कहा है, कर्मणयो वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। फल देना तो मेरा काम है। अगर तुम अच्छा कर्म करते हो तो मैं तुम्हें अच्छा फल अवश्य दूंगा। इसके विपरीत यदि तुम गलत कर्म करते हो तो उसकी सजा देने के लिए मैं तुम्हें दंड भी दूंगा। और इसीलिए मैं हर युग में अवतार लेता रहता हूँ। इसलिए प्यारे भक्तों, कोशिश करें कि हमेशा सत्कर्म करें, निरंतर कर्म करें। आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। कितने भी बड़े दुख हों, उनसे एक दिन आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। प्यारे भक्तों, समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। एक वो जिसकी उम्र अधिक है, और दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। बोलो प्यारे भक्तों, जय कृष्णा, जय राधे। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए, ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे वो आपसे मिलकर खुश हो जाए। बिना किसी शर्त के प्रेम करना, बिना इरादे के बात करना, बिना उम्मीद के परवाह करना, यही सच्चे प्रेम की भावना है। राधे राधे। प्रेम पहला, दूसरा या तीसरा नहीं होता। प्रेम वही है जिसके बाद प्रेम ना हो। किसी इंसान से गलती होना जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। इसलिए हमेशा
रिश्तों को संभाल कर रखिए। श्री कृष्णा जी कहते हैं 3 मार्ग हैं जो मानव जीवन को दिव्य या पवित्र बना सकते हैं, और वो हैं यज्ञ। ईश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य ही यज्ञ है। तपस्या, स्वयं के प्रति हमारा कर्तव्य ही तपस्या है। दान, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य ही दान है। कृष्णा जी कहते हैं कोई तारीफ करे तो तुरंत उछलने, नाचने, उत्तेजित मत हो जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे कभी कभी मतलब की नदी भी बहती है। सीखना चाहिए ये 3 चीजें। राधे कृष्ण, त्याग और समझ की प्रतिमूर्ति। राम सीता, संघर्ष और विश्वास की प्रतिमूर्ति। शिव पार्वती, धैर्य और सत्य की प्रतिमूर्ति। अपनी अच्छाई को साबित न कीजिए। अगर आपके चरित्र में, आपके वजूद में वास्तव में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को जरूर बता देगा। जी कहते हैं कि इंसान की पहचान करनी हो तो उसकी सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर अवश्य देंगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। श्री कृष्णा जी कहते हैं आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है, उससे आप यह उम्मीद मत रखें कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। बोलो जय राधे राधे। प्यारे भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने दरबार में अभी तक अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय राधे अवश्य लिखिए। इससे प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, तभी आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाएगी। प्यारे भक्तों, प्रभु कहते हैं कि जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे पंछियों को नींद में भी कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। इसलिए ज़्यादा चिंता करना छोड़ दो, सिर्फ अपना कर्म करो। चिंता करने का अर्थ है प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता न करें, वो सब संभाल लेंगे। बस तुम अपना कर्म करो, अपना धर्म करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की जीत होती है। अपना मनोबल ऊंचा रखो। कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, लेकिन कभी हिम्मत न हारो। कहते हैं कि जिसने अपना मनोबल ऊंचा रखा वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकरा जाता है। वो चट्टान की तरह अडिग रहता है। जब तक लक्ष्य नहीं मिलता तब तक वो अपने रास्ते नहीं बदलता है। इसलिए प्यारे भक्तों, कितनी भी ठोकरें आएं, कितनी भी मुसीबतें आएं, लेकिन ये सुख दुख जीवन का क्रम है, आते जाते रहते हैं। अगर आपके जीवन में इस समय दुख है तो आप बिल्कुल दुखी ना हो, निराश ना हो। प्रभु अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। बस आप इस समय धैर्य पूर्वक हिम्मत से काम लीजिए। प्रभु आपके सारे रास्ते प्रशस्त कर देंगे और आप एक दिन अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे। और कल फिर आपके जीवन में सुख आएगा, फिर से सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। लेकिन इस समय आप निराश होकर अवसादग्रस्त बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अवसादग्रस्त होने के पश्चात हमें बीमारियां घेर लेती हैं और एक दिन हमारे सारे सपने
धरे के धरे रह जाते हैं। आपने जीवन में आज तक जो भी अर्जित किया वो सब कुछ बेकार है। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा, स्वास्थ्य ही परम धन है, और स्वास्थ्य तभी अच्छा हो सकता है जब आपका मन शांत हो, और मन शांत तभी होगा जब आप अपने मन को नियंत्रण में रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। मन तो बहुत इधर उधर भागता है, लेकिन हमको अपने मन रूपी घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखनी है। हम जिधर चाहें उधर मुड़ें, और ये सब तभी होगा जब आप महत्वाकांक्षी नहीं होंगे, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखेंगे, अपने विचार बड़े रखेंगे, अपने विचार अच्छे रखेंगे। आपको जो प्रभु ने दिया है उन्हें आप कहिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रभु हमें बहुत कुछ दिया है, जो भी दिया पर्याप्त है, और जो ज़रूरत है जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, आप उन चीज़ों की व्यवस्था करें। और अगर आप संसार में देखें तो अनगिनत आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं, लुभाने वाली चीज़ें हैं, जो बार बार आपको दिग्भ्रमित करती हैं, आपके मन को बेचैन करती हैं। लेकिन इस बाहरी दुनिया झूठे दिखावे के लिए आप चीज़ों को समेट कर अगर ये नहीं मिल पाती हैं, आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो आप पल भर में निराश हो जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, ये याद रखिए, ये जो चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं ये सारी नश्वर हैं, नष्ट होने वाली हों, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो सामान हो। तो इन चीज़ों के चक्कर में पड़कर आप मोह क्रोध क्यों करते हैं, लोभ क्यों करते हैं? ये सब नश्वर हैं, और आपका शरीर 84 करोड़ योनियों के पश्चात आपको प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही अनमोल है, ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस जीवन की आप रक्षा कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, और चीज़ों से मोह छोड़ दीजिए, व्यक्तियों से मोह छोड़ दीजिए। अगर आपको मोह करना है, प्यार करना है, तो कृष्णा जी से करिए, राधा जी से करिए, उनकी शरण में आइए। वो आपको हर दुख से उबार देंगे, वो आपकी हर प्रकार से हर मुसीबत में रक्षा करेंगे। अगर प्रभु आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, आपकी कोशिश करने पर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप समझिए ये आपके लिए सही नहीं है, उचित नहीं है। प्रभु आपको वही देंगे जो आपके अनुकूल है, जो आपके लिए ठीक है, जिससे आपका जीवन उन्नति की ओर जा सकता है। आपको वो नहीं देंगे जिससे आपका जीवन पतन की ओर जाए। इसलिए आप प्रभु की व्यवस्था पर संदेह मत करिए, बल्कि आप प्रभु का शुक्रिया करिए कि जो भी आपको प्रभु ने दिया है वो बहुत दिया है। प्यारे भक्तों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। प्यारे भक्तों, जरा सा अपने हक के लिए कहीं पर भी आप बोल दोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कहने वाले अपने कितने लोग हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, आप हर किसी को अपना मित्र न समझिए, अपना न समझिए। यहाँ दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। आप अगर अपना समझना चाहते हैं तो सिर्फ प्रभु को अपना समझिए, उनकी शरण में रहिए। और जब भी आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो तो आप करबद्ध होकर श्री कृष्ण जी के प्रेरणादायी वचनों को, भगवत गीता को सुन लेना, आपका मन शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब मित्र प्रगति करे तो गर्व से कहो कि हमारा मित्र है, और जब मित्र मुसीबत में हो तो गर्व से कहो हम उसके मित्र हैं। लेकिन सुख दुख में आप अपने मित्र का साथ जरूर दें, तभी आपकी मित्रता आगे चलेगी। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी परिस्थिति में भी फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। इसलिए प्यारे भक्तों, ज़्यादा सुख हो या ज़्यादा दुख हो तो आप अधिक उत्तेजित बिल्कुल ना हो, बल्कि दुख में धैर्य से काम लें और सुख में अपने मन को कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें। बोलो जय कृष्णा, जय राधे। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और अगर आपको पसंद आ रहा है तो शायद आप भूल गए हो लाइक करना, तो लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और आगे भी ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें, इसके लिए आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। और ये प्रेरणा मिलती है आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से मेरा भी मन प्रफुल्लित होता है और मुझे लगता है कि मैं कितना आप लोगों के मन को शांत कर सकूं और ऐसे ही कृष्णा जी के प्रेरणादायी वीडियो बनाती रहूं। और ये सब होगा आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरे की मेहनत का भी सम्मान करता है। इसलिए प्यारे भक्तों, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। आपको जब प्रभु सब कुछ दे देते हैं, लक्ष्मी आ जाती है, तो अक्सर से व्यक्ति घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। लेकिन आपको कभी भी घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, क्योंकि अहंकार किसी का प्रभु चलने नहीं देते हैं। आप पे जो नीचे हैं, छोटे लोग हैं, आप उनको भी समान दर्जा दीजिए और उनकी इज्जत करिए, क्योंकि अहंकार करने से आप सिर्फ जीवन में अकेले रह जाएंगे और वो धन भी काम नहीं आएगा। उस धन से किसी के साथ आप खुशियाँ भी नहीं बांट पाएंगे और गम भी नहीं बांट पाएंगे। इसलिए कभी भी अहंकार न करें। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए वो आपसे कभी भी नहीं झुकेगा। घर के झगड़े, स्वयं का हुआ अपमान, अपनी आय और घर की स्त्री के साथ हुई कोई व्यक्तिगत बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए कोशिश करें, जो व्यक्ति आपके साथ अच्छाई करता है, आप उसके सामने उसकी प्रशंसा करके उसे मोटिवेट अवश्य करिए। और अगर आपके जीवन में कोई नुकसान हो गया है, कोई हानि हुई है, तो आप अपने मन को निराश ना करें, बल्कि ये सोचिए, हानि हुई है तो लाभ भी होगा और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। आप परेशान बिल्कुल ना हो, सब उस प्रभु पर छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। अनुभव कहता है कि आप किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही व्यक्ति किसी पर भरोसा न करने का सबक अवश्य सिखाएगा। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपके साथ सभी के रिश्ते या सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहें, तो आप में विनम्रता का गुण होना चाहिए। जितना आप विनम्र होंगे, जितना आप समझौता करेंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे, माफ़ी मांग लेंगे, उतना ही आप महान कहलाएंगे, उतना ही आपका मन शांत होगा। और शांत मन में ही आप देखेंगे कि आपके जीवन की उन्नति होगी, आपकी राह प्रशस्त होगी, आपसे सभी प्यार करेंगे, सुख दुख में आपका साथ देंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपके अंदर विनम्रता का गुण होगा। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो भगवान श्री कृष्ण जी को आना ही पड़ता है। प्यारे भक्तों, आप भी
जिस दिन मीरा जैसे प्रभु को प्यार करने लगेंगे, उनकी तरह आप प्रभु को पुकारने लगेंगे सच्चे मन से, तो प्रभु को आना ही पड़ेगा और आप उनसे जो भी चाहेंगे मांग सकते हैं। प्रभु आपको कभी भी दुखी नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे। श्री कृष्णा जी कहते हैं, उस सुख का वही त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमें एहसास होने लगता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। श्री कृष्णा जी कहते हैं, प्रेम वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, प्रेम तो वो है जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर आपका साथ दे। जो इंसान जितना ज़्यादा क्रोध करता है, आपके ऊपर गुस्सा करता है, उतना ही ज़्यादा आपसे प्यार भी करता है और उसका दिल उतना ही ज़्यादा साफ होता है। जीवन में जब भी हम खराब वक्त से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं, लेकिन प्रभु श्री कृष्णा आपके चारों तरफ हैं। वो आपकी हर गतिविधि देख रहे हैं। आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा फल अवश्य मिलेगा। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दें, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़ें। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। माता पिता पत्नी, हम उनके लिए रहते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। हमारे संतान, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे। समाज। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं, कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया। किसी पर नाराज होने से अच्छा है अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दीजिए। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। इसलिए जब भी कठिन समय आए तो आप धैर्य से काम लीजिए और शांत मन होकर, करबद्ध होकर अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए। प्रभु आपको जरूर समझाएंगे कि दुखी ना हो, मैं आपके साथ हूँ। अहंकार मत करो, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहा है। श्री कृष्णा जी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो, एक समय, एक साथ और एक समर्पण। प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे भक्तों, आप सभी से पुनः निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आगे भी आप ऐसे ही श्री कृष्णा जी के प्रेरणादायी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर कर दें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके और
मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय राधे। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आपका पूरा परिवार धन धान से भरा रहे, कोई भी दुख पास न आए। यही मैं प्रभु श्री कृष्णा जी से, राधे जी से विनती करती हूँ। आपके माता पिता स्वस्थ